हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपी पीएससी के चैनल पे। तो हम लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी का जो सेक्शन है, ओके, जो पॉलिटी का सेक्शन है, तो उसमें हम लोग टॉपिक वाइज उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि कोई भी टॉपिक जो हो इम्पोर्टेंट हो, उसमें आज से संबंधित आपके फैक्ट छूटने ना पाएँ। ओके। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आप जो आर में क्वेश्चंस हैं, तो जो उन क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत हाई होता जा रहा है। जैसा कि पिछले पेपर में देखा ही होगा कितना डीप जाके पूछा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपके फैक्ट भी छूट जाएंगे तो यूँ समझिए आप बड़े बैकवर्ड चले जाएंगे। ओके। तो अगर आप लोग फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेंगे तो प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। तो इसी संबंध मैंने आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जो पॉलिटी के टॉपिक होंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, मैं उसका फैक्ट बना रहा हूँ। ठीक है। और जो भी फैक्ट होंगे वो आपके छूटने ना पाए, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ओके। और जब भी आप तैयारी करें तो आप फैक्ट को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वो चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, वो आपका हर जगह काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्री में ही इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं, मेंस में भी आपके पीसीएस मेंस हो या आरओ मेंस हो, आरओ में तो काम नहीं आएगा, लेकिन पीसीएस मेंस में ये ज़रूर काम आते हैं आपके फैक्ट। ओके। तो इस चीज़ को दोनों पर्पज़ से पढ़ें। ओके। तो हम लोग का 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। संसद का पहला जो था वो लोकसभा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और राष्ट्रपति भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज संसद का जो लास्ट टॉपिक है वो है राज्यसभा। ठीक है। तो आज हम लोग इसके फैक्ट को देखेंगे, ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, जो संसद है वो संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है। संसद के जो है वो 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, ओके, फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तो लोकसभा के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 81 है, और राष्ट्रपति के लिए 52 आर्टिकल है। और जो संसद के लिए है, मतलब सॉरी, राज्यसभा के लिए है, उसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो 250 हैं। ओके। 250 सदस्य इसमें हैं, जिसमें से 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि किस क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए उनको दिया जाता है। और जो इनका किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के तहत। ओके। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 हैं। और ये कहाँ से सिलेक्ट होते हैं? तो ये आते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। ओके। ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से इनका सिलेक्शन होता है, ये वहाँ से चुन के आते हैं राज्यसभा में। और इनका जो 1/3 है, राज्यसभा में जितने 245 हैं, तो इसमें से जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ओके। 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और इनका जो कार्यकाल है, ओके, तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जबकि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ओके। 5 वर्ष होता है। एज कितनी है? 30। अगर 30 एज है तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वही लोकसभा में अगर देखें तो एज कितना मांगा जाता है? 25। अगर 25 ईयर ओल्ड है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वही पंचायती राज में अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21। ओके। 21 होनी चाहिए। फिर देखते हैं और जिसका सभापति है, अब सभापति कौन होता है? तो जिसका सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ओके। जो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति है, इसका सभापति होता है। तो ये जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका चुनाव होता है। ठीक है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के अनुपात से होता है। तो राज्यसभा में जब राज्यों से प्रतिनिधित्व आते हैं तो उनका जो सीट है वो किस हिसाब से तय होता है? जनसंख्या के अनुपात में तय होता है।
अब राज्यसभा की कुछ एकांतिक शक्तियाँ हैं, तो वो एकांतिक शक्तियाँ क्या होती हैं? तो एकांतिक शक्तियाँ ये होती हैं कि जो सिर्फ उसे ही प्राप्त है, बाकी लोकसभा को अधिकार नहीं है उस क्षेत्र में कि वो उस क्षेत्र में वो कोई कानून या विधि बना सके। ओके, ये एक मतलब एकांतिक है कि हाँ बस ये अधिकार इसके पास ही रहेगा। ओके, तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 312, तो 312 के तहत क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है। तो ये सिर्फ राज्यसभा के ही अंडर में आता है। ओके, ये राज्यसभा के ही अंडर में आता है 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 3 संघराज क्षेत्र हैं, तो वो 3 संघराज क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। फिलहाल अपने यहाँ यूटीज कितने हैं? तो फिलहाल अपने यहाँ यूटीज कितने हैं? 8 हैं। ओके, टोटल यूटीज 8 हैं, जिसमें से 3 दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इसमें भी राज्यसभा का इन तीनों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा का इन तीनों का प्रतिनिधित्व इसमें मिला हुआ है, बाकी यूटीज को नहीं मिला हुआ है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। ओके, और जो 4th अनुसूची है, 4th शेड्यूल्स है, उसमें राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन है उसका विवरण दिया गया है। ओके, जो 4th अनुसूची है उसमें राज्यसभा के सीटों का विवरण दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 249, ओके 249, तो 249 में कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय हित का कोई भी मैटर हो, ओके, तो राष्ट्रीय हित का अगर कोई भी मैटर है, तो अगर वो राज्य सूची का विषय है, अगर वो राज्य सूची का विषय है और मैटर राष्ट्रीय हित का हो, तो संसद उस पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, ओके 2/3 बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास कर दे। तो एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि हाँ कोई भी राज्य सूची का विषय है जिस पे संसद को कानून बनाने का ज़रूरत है, तो ऐसा संसद कानून बना सकती है। बस इसके लिए एक रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास होना जरूरी है। ओके, और ये बहुमत 2/3 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट तो देखते हैं। लेकिन जब भी ये ऐसा संकल्प मतलब पास हुआ और कानून बन भी गया बाय द वे संसद द्वारा, लेकिन वो 1 वर्ष से अधिक समय तक से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं रहेगा। मतलब 1 वर्ष ही उसकी वैलिडिटी रहेगी, जो भी विधान बनाए जाएंगे, विधि विधान। ओके, अब वो राज्य सूची पे बना है इसलिए वो 1 वर्ष से ज़्यादा की वैलिडिटी नहीं रहेगी। उसके बाद अगर बढ़ाना भी है तो आपको फिर वही प्रक्रिया संसद में पारित करनी पड़ेगी, तब जाके वो 1 वर्ष से अधिक आप अनेकों बार उसे बढ़ाए एक्सटेंड करते रह सकते हैं। ओके, फिर जो आर्टिकल अनुच्छेद 250 है। अब 250 में क्या है? आपातकाल के समय राज्य को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची पे कानून बना सकें। ठीक है, और आपातकाल की समाप्ति पर ये जो कानून बने हैं वो 6 माह तक ही वैध रहेंगे। ओके, नेक्स्ट 252। अब अनुच्छेद 252 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 252 ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से कानून बनाने का अधिकार मिलता है। ठीक है, राज्यसभा को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति अगर कह देते हैं तो राज्यसभा को ये अधिकार मिल जाता है। वहीं 253 जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु तो कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 253 के तहत आती है। ओके, अब जो सदस्यों का निर्वाचन है, ओके, तो जो सदस्यों का निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला हो उसका निर्णय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में जाएगा, ना कि निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में। इसको याद कर लीजिएगा। अगर इनके सदस्यों का कोई भी मामला होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ओके, तो अगर कोई भी मैटर हुआ सदस्यों के निर्वाचन का तो वो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में जाएगा, ना कि निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति के उसमें। ओके, फिर अब सदस्यता हेतु अगर राज्यसभा में आपको सदस्यता चाहिए तो उसके लिए क्या होता है? ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा के जिस राज्य से आप मतदाता सूची में आपका नाम होना ज़रूरी है, मतलब उसी राज्य से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसी राज्य की अब मतदाता सूची में आपका नाम होना ज़रूरी नहीं है। ओके, लेकिन कहीं कहीं ऐसा ज़रूरी किया गया है जो कि आगे मैं आपको बताऊँगा। ओके, फिर देखिए राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद विधि बना सकती है। ओके, अब इसमें सिर्फ ना कि राज्यसभा, तो इसमें बताया ये जा रहा है अगर राज्यसभा कह देती है कि राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाना है, ओके, जो कि 249 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो वही बताया जा रहा है इसमें कि अगर कानून बनाना भी है राष्ट्रीय हित में
तो राज्यसभा तो संकल्प पारित कर देगी कि हाँ भैया ये ज़रूरी है कानून बनाना, ओके। लेकिन सिर्फ राज्यसभा ही उसको पर कानून नहीं बनाएगी, कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, ठीक है। तो ये तीनों अंग मिलते हैं तब जाके एक विधि बनती है, ओके। तो इसलिए ये बात तो कह दी जाएगी कि हाँ कानून बनाना ज़रूरी है, लेकिन राज्यसभा उसमें एकांतिक शक्ति नहीं है। राज्यसभा भी पारित होगा वो कानून, और लोकसभा में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति की उसकी सहमति होगी, तब जाके कोई विधि बनेगी, ओके। फिर देखिए, अब जो भी अनुदानों की मांग होती है जब, तो उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं, ये राज्यसभा का वो है कि हाँ सीमाएं हैं, कह सकते हैं आप, ओके। और धन विधेयक को अस्वीकार व संशोधित नहीं कर सकते, ओनली सिफारिश कर सकता है राज्यसभा, ओके। ये शक्ति राज्यसभा की दिखाई जा रही है कि धन विधेयक पर को ना अस्वीकार कर सकते हैं ना संशोधित कर सकते हैं, ओनली सिफारिश, ठीक है। फिर देखिए, तो धन विधेयक के संबंध में इनके अधिकार क्या है भैया जी के? तो ये अधिकार हैं, बस 14 दिन तक इनको रोक सकते हैं, ओके। तो ये 14 दिन तक इनको रोक सकते हैं, और उससे ज़्यादा इनके पास कोई अधिकार नहीं है। बाकी आप वापस भेजें या ना भेजें, लोकसभा उसे मान लेगा कि हाँ वो पारित है, ठीक है। फिर फिर है, देखिए, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी फिक्स हैं? 31। बाकी ये जीएस के लिए आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैच दी फॉलोइंग पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश का तो विशेष याद रखिएगा, कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? तो 31 है, जबकि गुजरात का 11, कर्नाटक 12, केरल 9 और राजस्थान 10। गुजरात और राजस्थान याद रखिएगा कि हाँ राजस्थान ऊपर है तो 10, और उसके नीचे गुजरात है, इसलिए एक नंबर वो बढ़ जाता है, 11 हो जाता है। फिर 11 के जस्ट जैसे ही राजस्थान के गुजरात के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र तो पड़ता है, फिर कर्नाटक पड़ जाता है, तो कर्नाटक का 12 हो जाता है। बस ऐसे सीक्वेंस कुछ याद रखिएगा, ठीक है। और राज्यसभा में यूटीज़ का टोटल सीट कितनी है? तो वो है 8, ओके। तो यूटीज़ की टोटल सीट 8 है। और दिल्ली की जो सीट है, तो मैंने बताया था ना, ठीक है, मैंने बताया था कि दिल्ली की 3 यूटीज़ हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है 8 में से। तो दिल्ली की सीट कितनी है? 3 सीट है दिल्ली को मिली हुई है, पुडुचेरी को 1, और JNK जो कि रिसेंट में अभी थोड़ा जल्दी ही यूटीज़ में कन्वर्ट हुआ है, तो उसकी जो सीट है वो है 4, ओके। तो 4 सीट हुई। और जो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952, जो कि लोकसभा की भी यही डेट है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोर से करिए, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, ओके। तो तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी को युद्ध स्तर पर जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।